हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों अक्टूबर में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप मेरे क्लास को जरूर देखिएगा। दोस्तों ये हम लोग का प्रैक्टिस नंबर 23 है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न एक है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि एक टर्मिनल जिसमें लोकल प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं होती है वह कहलाता है। ठीक है, आपको बताना कि वह टर्मिनल जिसमें क्या हो, लोकल प्रोसेसिंग की कैपेसिटी ना हो, तो वह क्या कहलाएगा। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है डम्प टर्मिनल, ऑप्शन सी है आउटपुट डिवाइस और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, डम्प टर्मिनल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट। प्रश्न 2 दिया आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि निम्न में से क्या पावर पॉइंट की सुविधा नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या पावर पॉइंट की सुविधा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट प्रिंटिंग। ठीक है, ऑप्शन बी है स्लाइड इमेज के साथ साथ स्पीकर नोट्स की प्रिंटिंग, ऑप्शन सी है लेजर प्रिंटर के साथ साथ स्लाइड का प्रिंट निकलना, और ऑप्शन डी दिया है पेन से ड्राइंग कर पाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पावर पॉइंट की क्या सुविधा नहीं है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, लेजर प्रिंटर के साथ स्लाइड का प्रिंट निकलना। ठीक है, जो पावर पॉइंट का है उसमें सुविधा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। प्रश्न दिया है कि एरर को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बताना है दोस्तों कि जो एरर है उसको दूसरा नाम क्या है। ठीक है, यानी कि एरर को दूसरा नाम यानी किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है डीबग, ऑप्शन बी है बग, ऑप्शन सी है कर्सर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, बग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो एरर है दोस्तों उसको बग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका। प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपको बताना है जो कंप्यूटर है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देता है, क्या बनाता है, क्या है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो ऐसे आपको बताना है। आपने दिया है प्रोग्रामर को फ्लो चार्ट बना देता है, ऑप्शन बी है प्रोग्राम को उसके सबरूटीन के रेफरेंस के साथ लिंक कराता है, ऑप्शन सी है कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग करने लायक बनाता है, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग करने लायक बनाता है, क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस। ठीक है, कंप्यूटर की आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि पावर पॉइंट में पूर्व निर्धारित स्लाइड फॉर्मेट जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना कि जो पावर पॉइंट है यानी कि इम्प्रेस, ठीक है, पावर पॉइंट है उसमें पूर्व यानी पहले से जो निर्धारित स्लाइड है उस फॉर्मेट को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है व्यू, ऑप्शन बी है स्लाइड लेआउट, ऑप्शन सी है ऑडियंस हेडआउट और ऑप्शन डी है स्पीकर नोट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, स्लाइड लेआउट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो पावर पॉइंट में जो पूर्व निर्धारित स्लाइड है उसको स्लाइड लेआउट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका। प्रश्न दिया है कि जब सर्च इंजन पर अपने सर्च किए गए डेटा से मिलन होता है तब यह डैश डैश कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जब आप कोई सर्च इंजन क्या करते हैं, किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो उससे जो डाटा है उससे क्या होता है, मिलाप होता है, यानी कि मैच करता है कि आप कौन सी चीज़ को सर्च करें तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है ब्लॉग, ऑप्शन बी है हिट्स,
ऑप्शन सी लिंक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या लिंक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक्सेल में आप हॉरिजेंटल व वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं जो एक्सेल है उसमें आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग किस पर करते हैं, यानी किस में करते हैं, ठीक है, या किस लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है वर्कशीट को 2 भागों में बांटने के लिए, ऑप्शन बी है अलग अलग रो व कॉलम को देखने के लिए, ऑप्शन सी है सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या अलग अलग रो व कॉलम को देखने के लिए क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि फाइलों के नाम के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से जो फाइलों का नाम है उसके संबंध में कौन सा कथन क्या है गलत है। ठीक है, ऑप्शन दिया है फाइल के एक जैसे नाम या एक्सटेंशन हो सकते हैं लेकिन दोनों एक समान नहीं हो सकते। ऑप्शन बी है फोल्डर में प्रत्येक फाइल का एक अलग अलग नाम होता है। ऑप्शन सी है फाइल के प्रकार में फाइल एक्सटेंशन फाइल का दूसरा नाम होता है, और ऑप्शन डी है फाइल एक्सटेंशन डॉट पहले आता है उसके बाद फाइल का नाम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या फाइल एक्सटेंशन डॉट पहले आता है फाइल के उसके बाद फाइल का नाम आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है आपका कि जो फोल्डर में प्रत्येक फाइल का अलग नाम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फाइल है ना वो फोल्डर में नहीं रहता है, फोल्डर जो है फाइल में रहता है। तो ये थोड़ा सा आपको गलत कर सकते हैं। ठीक है कि भैया जो फोल्डर है वो फाइल में रहता है, नहीं ऐसे नहीं है। वो फाइल क्या होती है, फाइल के अंदर फोल्डर रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि लॉगिन नेम व पासवर्ड के जांच को कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो लॉगिन नेम है और पासवर्ड उसके जांच को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है ऑथोराइजेशन, ऑप्शन बी है एक्सेसिबिलिटी, ऑप्शन सी है ऑथेंटिकेशन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो लॉगिन नेम व पासवर्ड को जांच को क्या कहते हैं, तो ऑथेंटिकेशन के नाम से जानता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि वर्ड में Ctrl+H का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो MS वर्ड है उसमें Ctrl+H का प्रयोग किस लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, ऑप्शन बी है वर्तमान वेब पेज को अपडेट करने के लिए, ऑप्शन सी है वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या वर्तमान विंडो को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट है। ठीक है, MS वर्ड में Ctrl+H का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों, तो वर्तमान विंडो इसको क्लोज करने के लिए Ctrl+H का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं हम बात करें लिब्रे ऑफिस की, तो उसमें जो Ctrl+H है दोस्तों, उसमें हम क्या कर सकते हैं, फाइल को रिप्लेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे व्यवस्थित होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो स्प्रेडशीट है यानी कि कैल्क में जो डाटा है कैसे व्यवस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है लाइन व स्पेस में, ऑप्शन बी ऊंचाई व चौड़ाई में, ऑप्शन सी लेयर व प्लेन में, और ऑप्शन डी रो और कॉलम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा आपका
डी क्या रो और कॉलम में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो स्प्रेडशीट है दोस्तों, उसमें जो डाटा है उसको हम रो और कॉलम के रूप में क्या करते हैं, व्यवस्थित होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है, प्रश्न दिया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का कौन सा भाग रंगीन दिखाया जा सकता है, ठीक है। आपको पता है कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उनमें कौन सा जो भाग है उसको हम रंगीन दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है केवल ग्राफिक्स को, ऑप्शन बी है सभी भाग, ऑप्शन सी है केवल टेक्स्ट को, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या सभी भाग को क्या हम रंगीन दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि MS वर्ड में कम से कम जूम किया जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो MS वर्ड है उसमें कम से कम जूम प्रतिशत कितना हो सकता है, ठीक है, या किया जा सकता है। और दोस्तों आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कम से कम पूछ रहे हैं ना, और अधिक से अधिक कितना किया जा सकता है, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम आपको बताना, ठीक है। MS वर्ड में कम से कम, न्यूनतम और अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 10%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 15% और ऑप्शन डी है 25%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या 10%, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और अधिकतम कितना दोस्तों? तो अधिकतम हम 500%, कितना 500% MS वर्ड में जूम कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कम से कम 10% और अधिकतम 500%, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि अगर टेक्स्ट को मुख्य रूप से दिखाकर एडिट व कॉपी क्लिक किया जाए तब क्या होगा, ठीक है। अगर आपको बताना दोस्तों कि जो टेक्स्ट है उसको हम कुछ क्या देख मुख्य रूप से दिखाकर अगर एडिट में कॉपी करके क्लिक करें तो क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में से क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाएगा, ऑप्शन बी है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से हट जाएगा व क्लिप बोर्ड में कॉपी होगा, ऑप्शन सी है कर्सर के स्थान पर क्लिप बोर्ड से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कोई टेक्स्ट को क्या करते हैं दिखाकर एडिट करना चाहते हैं तो कॉपी क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा, क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस व्यू में आप केवल टेक्स्ट से देख सकते हैं, ग्राफिक्स नहीं, ठीक है। आपको बताना है कि आप इस इनमें से कौन सा जो व्यू है उसमें आप सिर्फ क्या होते हैं जो टेक्स्ट है उसको ही देख सकते हैं, ग्राफिक्स को नहीं देख सकते, ठीक है। ऑप्शन दिया है स्लाइड शार्टर, ऑप्शन बी आउटलाइन, ऑप्शन सी स्लाइड और ऑप्शन डी स्लाइड शो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या स्लाइड शॉर्टर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप जो कोई व्यू है, ठीक है, अगर उसको देखना चाहते हैं टेक्स्ट को तो सिर्फ टेक्स्ट दिखा देता है, ग्राफिक्स नहीं, किसमें? तो स्लाइड शॉर्टर में, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक्सेल में चार्ट किस ऑप्शन के प्रयोग से बनाए जाते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो एक्सेल है उसमें जो चार्ट होता है वो किस ऑप्शन की मदद से क्या होता है उसको बनाया जाता है, यानी क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है चार्ट विजार्ड से, ऑप्शन सी है पाई चार्ट से, ऑप्शन बी है पाई चार्ट, ऑप्शन सी है बार चार्ट और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या चार्ट विजार्ड, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको विजार्ड दिख रहा होगा, क्या विजार्ड, इसका मतलब क्या है, विजार्ड क्या है, इसको भी जान लीजिए कि आखिर ये विजार्ड क्या होता है। दोस्तों विजार्ड क्या होती है, एक ऐसी सुविधा होती है, ठीक है, जो आपके जटिल कार्य को क्या करती है करने में आसान होती है, ठीक है, आसान करते हैं, ठीक है। कोई भी आपका जो जटिल कार्य है उसको क्या करती है आसानी से कर सकती है, ठीक है दोस्तों। और ये आपको मार्गदर्शक के रूप में भी क्या करती है देती रहती है, आपको मार्गदर्शक करती रहती है, ठीक है दोस्तों। विजार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों कोई कार्य, ठीक है, कार्य को स्टेप बाय स्टेप क्या करती है करवाती है, ठीक है। जो विजार्ड है वो किसी कार्य को स्टेप बाय स्टेप क्या करती है करवाती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि MS पावर पॉइंट में आउटलाइन व स्लाइड व्यू किस व्यू में दिखाई देता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो MS पावर पॉइंट है उसमें आउटलाइन व स्लाइड व्यू किस व्यू में दिखाई देता है, ठीक है।
ऑप्शन ए है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी है स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी है नोट्स पेजेस और ऑप्शन डी स्लाइड शो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? नॉर्मल व्यू। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो MS पावर पॉइंट है दोस्तों, उसमें जो आउटलाइन स्लाइड व्यू है वो नॉर्मल व्यू में क्या होती है? दिखाई देती है। ठीक है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है, आपको बताना है कि जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है Ctrl+C, ऑप्शन बी है Ctrl+D, ऑप्शन सी है Ctrl+E और ऑप्शन डी है Ctrl+F। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बहुत से दोस्तों क्या करेंगे कि बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि जो फॉन्ट क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है, उसको क्या समझेंगे कि फॉन्ट, ठीक है, तो फाइंड डायलॉग बॉक्स समझेंगे। ठीक है, उसको फाइंड डायलॉग बॉक्स और क्या करेंगे Ctrl+F कर देंगे कि हाँ सर इसको यहीं हो सकता है, तो Ctrl+F। और आप ये तो फॉन्ट है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखे नहीं और फाइंड वाला मार के चले आए तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि भैया फॉन्ट कर रहा है कि फाइंड कर रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से बोले जो बोलेगा उसी को वहीं देना है। ठीक है, अधिक अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अधिक लगाएंगे तो गलती हो जाएगा। हाँ, तो गलती होता कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जो आपका पासिंग रेट है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। देखिए प्रश्न इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्या? Ctrl+D। ठीक है, फाइंड डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+D। ठीक है, अगर आपको फाइंड कर दे फाइंड डायलॉग बॉक्स तो Ctrl+F मारेगा। ठीक है, और फाइंड कहे तो Ctrl+D। ठीक है दोस्तों, Ctrl+C से क्या होता है? तो कोई टेक्स्ट हो, फाइल हो, उसको कॉपी करने के लिए Ctrl+C करते हैं। Ctrl+C के इस क्या होता है दोस्तों? तो जो अलाइनमेंट है उसको बीच में करने के लिए, सेंटर करने के लिए हम लोग Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंट्रोल व शिफ्ट हैं वो किस प्रकार की कुंजियां हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी मॉडिफायर, ऑप्शन सी फंक्शन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? मॉडिफायर। किस प्रकार की कुंजियां दोस्तों? कंट्रोल शिफ्ट व अल्ट क्या होती है, यानी कि अल्टर। ठीक है, ये दोस्तों तीनों क्या है? तो एक मॉडिफायर कुंजियां हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम संशोधक कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संशोधक कुंजी के रूप में भी नहीं जाना जाता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 से आपका प्रश्न दिया है कि सेंट्रल अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है, आपको सेंट्रल अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी बताना है। सेंट्रल यानी कि जो बीच में अगर करना है आपको अलाइनमेंट, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन दिया है Ctrl+C, ऑप्शन बी है Ctrl+E, ऑप्शन सी है Ctrl+L और ऑप्शन डी Ctrl+R। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, कि सेंट्रल अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि हैंड आउट मास्टर में निम्न में से किसके लिए स्थान होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो हैंड आउट मास्टर है उसमें किसके लिए स्थान होता है। ऑप्शन दिया है स्लाइड नंबर के लिए, ऑप्शन बी है टाइटल के लिए, ऑप्शन सी है फूटर के लिए और ऑप्शन डी है हेडर के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? टाइटल के लिए। ठीक है, हेड आउट मास्टर में दोस्तों जो स्थान होता है वो टाइटल के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इंटरनेट का क्या प्रयोग है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इंटरनेट है उसका प्रयोग क्या है। ऑप्शन दिया है सूचना का आदान प्रदान, ऑप्शन बी जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन सी सूचना का प्रसारण और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट का प्रयोग दूसरा बहुत ना, जो इंटरनेट है उसका प्रयोग किस में है या किस लिए किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो इंटरनेट दोस्तों वो सूचना के आदान प्रदान मतलब तो कोई भी संदेश उसको जानने के लिए हम इस इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इसका होता है, सूचना का प्रसारण के इनकी फैलाने के लिए सूचना को इनकी इस जानकारी को आप ऐसे करिए वो करिए वगैरह वगैरह बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि URL का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आपको URL का फुल फॉर्म बताना है कि जो URL है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइब्रेरी,
ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनाइटेड रिसोर्स लाइब्रेरी और ऑप्शन डी है यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है, ठीक है, कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखते समय सामान्यतः किसके बाद एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना कि आप कोई का डॉक्यूमेंट्स को लिख रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट को लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सी एंटर कुंजी का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है लाइन, ऑप्शन बी है पैराग्राफ, ऑप्शन सी है शब्द और ऑप्शन डी है फाइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, पैराग्राफ, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि वेब की भाषा क्या है, ठीक है। आपको बताना है जो वेब है उसकी भाषा क्या है। ऑप्शन दिया है बेसिक, ऑप्शन बी है C++, ऑप्शन सी है MS विजुअल बेसिक, ऑप्शन डी है HTML। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब की भाषा क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, HTML, ठीक है। जो वेब की भाषा क्या है दोस्तों? HTML है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट है, ठीक है। तो दोस्तों HTML का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसके प्रयोग से आप अपनी पहले से तैयार प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि आप अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन में क्या करना है, स्लाइड जोड़ना है, ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया है फिल जब में जाकर नई स्लाइड को जोड़ेंगे, ऑप्शन बी इंसर्ट में जाएंगे और नई स्लाइड को जोड़ लेंगे, ऑप्शन सी फाइल में जाकर ऑप्शन को क्लिक करके जोड़ लेंगे और ऑप्शन डी है नई फाइल लेकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, इंसर्ट में जाकर नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 से आपका प्रश्न दिया है कि PPP का पूरा नाम है, ठीक है। आपको बताना है कि जो PPP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि PPP का पूरा नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन ने दिया है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है पेरिफेरल टू पेरिफेरल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल पॉइंट और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? PPP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि कीवर्ड है, ठीक है। आपको बताना है जो की है वो कीवर्ड क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया है एक मुख्य खोजा जाने वाला शब्द है, ऑप्शन बी है सर्च इंजन का नाम है, ऑप्शन सी है ID पर रिजल्ट पाने के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है और ऑप्शन डी है खोजे गए शब्द का स्टाइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, एक मुख्य खोजा जाने वाला शब्द क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि पावर पॉइंट में हेडर व फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। आपको पता है दोस्तों जो पावर पॉइंट है, आप यदि आप उसमें हेडर और फुटर बटन को लाना चाहते हैं तो इंसर्ट टेबल के किस ग्रुप में आपको मिलेगा? ऑप्शन दिया है टेक्स्ट ग्रुप में, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ग्रुप, ऑप्शन सी है इलिस्ट्रेशन ग्रुप और ऑप्शन डी है टेबल ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, टेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। अगर पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन को इंसर्ट टैब में लाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको टेक्स्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि 1K से 640K की मेमोरी का कहलाती है, ठीक है। आपको बताना है कि 1K से 640K की मेमोरी क्या कहलाती है। ऑप्शन ने दिया है एक्सटेंडेड मेमोरी, ऑप्शन बी है नॉर्मल मेमोरी, ऑप्शन सी लो मेमोरी और ऑप्शन डी है कन्वेंशन मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, कन्वेंशन मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि TCP/IP का पूरा नाम है, ठीक है। आपको TCP/IP का फुल फॉर्म बताना, ठीक है दोस्तों।
TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन दिया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसीजर और इंटरनेट प्रोसीजर। ऑप्शन सी है ट्रांसलेशन कंप्यूटिंग प्रोसीजर और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी है ट्रांसलेशन कंप्यूटिंग प्रिंटिंग और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट करना, क्योंकि मैं बहुत से वीडियो में दोस्तों TCP/IP का फुल फॉर्म बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। अगर नहीं पता तो कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। प्रश्न दिया है कि आप सामान्यतः वर्ड में बॉर्डर का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ, ठीक है, आपको बताएं दोस्तों कि आप कोई वर्ड MS वर्ड है उसमें आप बॉर्डर का प्रयोग कहाँ करेंगे? ठीक है, आपसे दिया है किसी पैराग्राफ को महत्वपूर्ण दर्शाना हो तब। ऑप्शन बी है पैराग्राफ के ऊपर और नीचे दाएं बाएं लाइन बनाना हो तब। या ऑप्शन सी है पैराग्राफ के अलग अलग प्रकार के स्टाइल बॉक्स दर्शाना हो तब। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS वर्ड में दोस्तों अगर हम कोई बॉर्डर का प्रयोग करना चाहते हैं तो कहाँ पर करेंगे? जहाँ हमको अच्छा लगे। ठीक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि किसी पैराग्राफ को महत्वपूर्ण दर्शाने के लिए, और ऑप्शन बी एक पैराग्राफ के ऊपर और नीचे दाएं बाएं लाइन बनाने हो तभी इसको बॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं। और ऑप्शन सी दिया है पैराग्राफ में अलग अलग प्रकार के स्टाइल बॉक्स को दर्शाना हो तो, यानी कि तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि वेब पेज ब्रेक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि जो पेज ब्रेक है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है शुरुआत में एक नया पेज जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट के नीचे एक नया पेज जोड़ने के लिए। और ऑप्शन सी एक नया पेज बनाने के लिए जो डिलीट ना हो सके। और ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर एक खाली पेज जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? शुरुआत में एक नया पेज जोड़ने के लिए हम लोग पेज ब्रेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कमेंट करना। ठीक है, कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की। चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका। प्रश्न दिया है कि स्पैम का संबंध किस विषय से है? ठीक है, आपको बताना है जो स्पैम है उसका संबंध किस विषय से है। ठीक है, ऑप्शन दिया कंप्यूटर से है। ऑप्शन बी आर्ट से। ऑप्शन सी म्यूजिक से। और ऑप्शन डी संगीत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? कंप्यूटर से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है। ठीक है, जो स्पैम है दोस्तों वो उसका संबंध किससे है? तो कंप्यूटर से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि स्टेटस बार अलग अलग प्रकार की कुंजियाँ दिखाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो स्टेटस बार है वो कौन से अलग अलग प्रकार की कुंजियाँ दिखाता है। ऑप्शन दिया है नेम बॉक्स कुंजी। ठीक है, नाम नहीं दोस्तों, ये नेम है, क्या? नेम बॉक्स कुंजी। ऑप्शन बी है, ठीक है, नेम बॉक्स है, इसको थोड़ा सा ये तो लिखना है, इस पर लिखना है, पर दिक्कत हो रहा है, समझ जाएगा आप लोग, नेम बॉक्स है। ठीक है, ऑप्शन बी स्क्वायर लॉक कुंजी। ऑप्शन सी कैप्स लॉक कुंजी। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि जो स्टेटस बार है उसको अलग अलग प्रकार, यानी कि कौन कौन सी दिखाता है दोस्तों? तो नेम बॉक्स कुंजी, स्क्रॉल बॉक्स कुंजी और कैप्स लॉक कुंजी। दोस्तों ये तीनों दिखाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सर हमको ये नहीं आ रहा तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है।